I'm here with a new topic that is biodegradable and non-biodegradable materials. Have you ever heard this term, students? I'm sure you must be. लेकिन कहाँ देखा होगा, कहाँ सुना होगा? कभी भी अगर आप कहीं पार्क जाते होगे या कई बार रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पे आपको दिखाई देता होगा कि ये डस्टबिन पर लिखा हुआ रहता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। क्या होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? ये समझने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप एक बार अपने किचन के डस्टबिन पर एक सरसरी निगाह डालें। किचन के डस्टबिन में क्या होता है? सुबह आपने खाना खाया या कुछ बच गया तो आप क्या करते हो? उसको डस्टबिन में थ्रो कर देते हो। मम्मी ने अगर सुबह सब्जी बनाई है उसके छिलके को काट कर कहाँ फेंका? डस्टबिन में। सुबह चाय बनी है, चाय पत्ती, बची हुई चाय पत्ती आप कहाँ थ्रो करते हो? डस्टबिन में। या दादाजी की कोई दवाई है, उनकी दवाई खत्म हो गई, उसके स्ट्रिप को आपने कहाँ डाल दिया? डस्टबिन में। तो ये सब चीजें क्या है? डस्टबिन में आप देखोगे कि उसमें बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स भी हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स भी हैं। तो एक्चुअली ये टर्म आजकल क्यों इतना ज्यादा यूज हो रहा है? तो लेट्स सी व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। अ मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेस such as the action of bacteria is called बायोडिग्रेडेबल। वो चीजें जो आसानी से डिकम्पोज हो जाती है बैक्टीरिया के द्वारा और हमारे मिट्टी में मिल जाती है उसे हम बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स बोलते हैं या बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं। प्लांट वेस्ट। अब प्लांट वेस्ट में क्या क्या आ गया आपका? सच एज पील्स ऑफ वेजिटेबल के छिलके, फ्रूट्स के छिलके, फॉलन लीव्स। जैसे पतझड़ के समय क्या होता है? पत्ते झड़ते रहते हैं पेड़ों से। लेफ्ट ओवर फूड स्टफ्स। कई बार हमें खाने का मन नहीं किया या चलो 3 रोटी मम्मी ने दे दिया, हमने 2 रोटी खाई, 1 फेंक दी। दैट इज लेफ्ट ओवर फूड्स। ये सब क्या बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। एनिमल वेस्ट, पेपर, कॉटन, क्लोथ, वुलन क्लोथ, जूट एंड वुड आर ऑल बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। ये सब क्या है? बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स है जो आसानी से हमारे एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया के द्वारा डिकम्पोज हो जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। सो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स रॉट अवे विद टाइम एंड हेंस डू नॉट कॉज पॉल्यूशन इन द एनवायरनमेंट। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जो है वो समय के साथ थोड़ा वक्त लेता है। ये नहीं कि आपने आज फेंका और वो कल ही डिकम्पोज हो गया। 2, 4, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिनों में ये सड़ और गल के क्या होता है? मिट्टी में मिल जाता है और हमारे एनवायरनमेंट को गंदा नहीं करता है। सो दिस इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब इसमें ये सारी चीजें आती हैं। ये आपके सब्जियों के छिलके, फ्रूट्स के छिलके, फॉलन लीव्स, वुड, ये सब चीजें आपके बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंतर्गत आती है। दस बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स आर एनवायरमेंट फ्रेंडली। अब बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स को क्या बोला गया है? एनवायरमेंट फ्रेंडली। क्यों बोला गया एनवायरमेंट फ्रेंडली? क्योंकि इसके द्वारा हमारे एनवायरमेंट में बहुत लंबे समय तक गंदगी नहीं फैलती है। मतलब थोड़े समय के लिए तो गंदा करती है जब ये इसका डीके होता है और उसकी स्मेल बाहर आती है, लेकिन धीरे धीरे ये डिकम्पोज होके मिट्टी में मिल जाती है और ये हमारे लिए इको फ्रेंडली साबित होती है। सो नाउ कम टू द अनदर टर्म, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स क्या होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स वो होते हैं जो इजीली डिकम्पोज नहीं होते हैं। सो हियर इज द डेफिनेशन, अ मटेरियल विच इज नॉट इजीली डिकम्पोज्ड बाय नेचुरल प्रोसेस। वो वेस्ट या वो मटेरियल जो इजीली डिकम्पोज नहीं होता है नेचुरल प्रोसेस के द्वारा। यहाँ नेचुरल प्रोसेस क्या है? डिकम्पोजिशन बाय बैक्टीरिया।
सो वो मटेरियल जो इजीली बैक्टीरिया के द्वारा डिकम्पोज नहीं होता है, दैट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब इस नॉन बायोडिग्रेडेबल के अंतर्गत क्या क्या आता है? बायोडिग्रेडेबल में तो हमने कह दिया कि सब्जियों के छिलके या फ्रूट्स के छिलके, चाय पत्ती, लकड़ी, कपड़े, दिस ऑल आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होती है? इसमें क्या क्या आता है? इसमें प्लास्टिक, ग्लास, tin cans and other metal objects are non biodegradable। अब इसमें क्या क्या आ गया आपका? जो भी चीजें प्लास्टिक से बनी हुई हैं वो सब क्या हो गया? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और पता है बच्चों, ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, खास के प्लास्टिक से बनी हुई चीजें, इसे कहते हैं, इसे हजारों हजारों साल लग जाते हैं डिकम्पोज होने में, और तब भी ये पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं होता है। इसलिए हम कई बार अवॉइड करते हैं कि हमें सरकार बहुत सारे रूल्स बनाती है कि प्लास्टिक बैग को बैन करो। वो इसी वजह से, क्योंकि ये हजारों हजारों साल तक डिकम्पोज नहीं होते हैं। सो वी शुड अवॉइड यूजिंग एटलीस्ट प्लास्टिक बैग्स, क्योंकि बाकी चीजें तो अब ये हमारा पेन भी होता है प्लास्टिक का, और बॉटल भी होते हैं प्लास्टिक के, दवाई की सारी बोतलें होती हैं प्लास्टिक की। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि एटलीस्ट प्लास्टिक बैग को हम अवॉइड करें और हम घर से कपड़े का बैग लेकर के जाएं जब भी हम मार्केट जाएं तो। सो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स डू नॉट रॉट अवे ऑन देयर ओन। वो अपने आप ही सड़ते गलते नहीं है। अगर हम इसको अगर रॉटन करना भी चाहते हैं तो भी हम नहीं कर सकते। इसके लिए कुछ वैसे प्रोसीजर है, लेकिन वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। एंड हेंस कॉज पॉल्यूशन इन द एनवायरमेंट। और इसकी वजह से ये जो है हमारे एनवायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं।